हेलो, मैं सुधाकर कुमार। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से 75 क्वेश्चन का होमवर्क से चलाया जा रहा है। चलिए हम उसका विश्लेषण देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन आपको 1968 में लगा था। उस समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे, जबकि दोस्तों मुख्यमंत्री जो साहब हैं वो कौन थे? भोला पासवान, है ना, भोला पासवान थे। ओके, चलिए अगला है कि सिंधु और सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है सिंधु और सतलज नदी के बीच में? तो पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा? दोस्तों यह पुस्तक आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का मतलब होता है एकेश्वरवादी का उपहार, एकेश्वरवादियों को उपहार। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की जो रचना है किस भाषा में किए थे? गुजराती भाषा में। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति साहब करते हैं जी। चलिए जो दुग्ध धारा और कपिल धारा दोनों जलप्रपात आपको नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी पर अवस्थित है ये दोनों जलप्रपात। दोस्तों आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको नियंत्रण करने का काम आइरिस करता है। ओके, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? आर्टिकल 85, याद रखिएगा, आर्टिकल 85 के तहत। देखिए दोस्तों, लेकिन जो लोकसभा है उसको स्थगन करने का जो पावर है वो लोकसभा अध्यक्ष को है, लेकिन लोकसभा के सत्र को सत्रावसान करने, आहूत करने या विघटन करने का काम राष्ट्रपति को है, लेकिन स्थगन करने का काम किसको है? अध्यक्ष को है, याद रखिएगा। इसरो की जो स्थापना है दोस्तों 15 अगस्त 1969 को किया गया था, जिसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु कर्नाटक में अवस्थित है। घुड़सवारी के मैदान को एरिना कहा जाता है ना, एरिना। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में 2 को और राज्यसभा में आपको 12 सदस्य को। लेकिन दोस्तों संविधान संशोधन 104 जो कि 2020 में हुआ था उसके जरिए इस चीज़ को क्या कर दिया गया था? संविधान से हटा दिया गया। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन और प्रशिक्षण संस्थान का आपको कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। किस रंग के प्रकीर्णन का प्रकाश, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? लाल रंग का। स्विट्जरलैंड के मुद्रा का नाम फ्रैंक है, स्विट्जरलैंड के फ्रैंक है। भारत का जलीय और स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार क्या है? दोस्तों जलीय और स्थलीय अक्षांशीय विस्तार, जलीय तो सबसे नीचे, ठीक है, निकोबार द्वीप पे, तो वहाँ आपको स्टार्ट होता है 6 डिग्री 4 से। लेकिन कन्याकुमारी की बात किया जाए तो वह स्टार्ट होता है आपको 8 डिग्री 4 से। ओके, 6 डिग्री 4 से 8 डिग्री 4 टू 37 डिग्री 6। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? भारत के पूर्वोत्तर में 8 राज्य आते हैं, सिक्किम को मिला करके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम सहित 8 राज्य हैं। खंभात की खाड़ी किन 2 राज्यों के बीच अवस्थित है? दमन और दीव, है ना, दमन और दीव के। भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की, और सबसे छोटा गोवा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से वो गुजरता है? भारतीय मानक समय रेखा है ना दोस्तों, यह आपको कितने राज्यों से गुजरता है? तो 5 राज्यों से। नाम क्या क्या है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। 6 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? निकोबार, है ना, निकोबार के सबसे नीचे वाला एरिया, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच
आपको 6 डिग्री चैनल है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन आपको दोस्तों चेन्नई से किया जाता है। ओके, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बज रहा हो, दोपहर हो रहा हो, तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा दोस्तों? 15 डिग्री मतलब 1 घंटा। भाग दे दीजिए 100 में 15 से, 15 छक्का 90 पॉइंट, 15 छक्का 90 यानी 6.6 यानी 6.6 घंटा यानी के आसपास। तो आप बोल सकते हैं क्या 6 बज करके शाम के 6:40 उसका समय होगा। संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है? तो 179 दोस्तों। जो विषुवत रेखा आप जो देख रहे हैं ना, वो इंक्लूड हो जाता है दोनों में, इसलिए उसको हम दो न मान करके एक ही मानते हैं ना जी। चलिए, इस प्रकार से 179 होता है, लेकिन लोग सोचते हैं क्या कि 180 होगा, जो कि गलत है। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया? वो कौन? टॉलमी के द्वारा दर्शाया गया था। भारत में कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है दोस्तों? दोस्तों 12 राज्य। नाम क्या क्या होगा उसका? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार। ओके, और 6 पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और असम। कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। बघेल खंड एरिया में भारतीय उपमहाद्वीप पर टोटल 5 देश हैं दोस्तों। भारत तो खुद है ही, साथ ही साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी अवस्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर। भारत में के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है ना दोस्तों? 16 को जो राज्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है। बाकी 28 में 16 को घटाइएगा तो 12 को ऐसे राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अपना सीमा साझा नहीं करता है। ओके दोस्तों, तमिलनाडु के कन्याकुमारी है ना, यानी कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के क्षेत्र को कोरोमंडल तट बोलते हैं। ओके, सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारी मंत्रालय की स्थापना किया गया था? 2021 में। क्या? 2021। क्वेश्चन नंबर 32, 2001 से लेकर के 2011 तक जनसंख्या में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ होगा? 17%, यानी 17.64% की वृद्धि हुआ है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जिनका नाम है अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया। इसका शुभारंभ दोस्तों दिल्ली से किया गया था 25 नवंबर को। दोस्तों 25 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत आपको 2014 में किया गया था जी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद सेकंड इज बिहार। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट, यह जो रिपोर्ट है सेव द चिल्ड्रेन एक प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। देश में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1969 में। ओके, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आपको 1951 में किया गया था। ऐसे बात किया जाए तो सबसे पहले आपको कब किया गया था दोस्तों? 1872 में। भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश आपको लक्षद्वीप है और सबसे अधिक आबादी वाला दिल्ली है। भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपियन कंपनी पुर्तगाली है, जो कि 1498 में आया था और 1961 में वापस किया। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। और सबसे पहले कौन आया था? फ्रांसिस्को द ऑर्मेरा वायसराय के रूप में
चलिए जी, किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था? मद्रास में किया गया था, है ना। प्रश्न उठा कब? तो 1688 में किया गया था, अर्थात 1688। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? उसका नाम क्या था? जॉन चाइल्ड। जॉन चाइल्ड को बच्चे की तरह निकाल दिया। ओके। बॉडी वॉश का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1760 में बॉडी वॉश का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। बिद्रा का युद्ध में अंग्रेजों और डच के बीच हुआ था 1759 में। ओके। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर कहाँ बसाया, है ना? पांडिचेरी, पुदुचेरी, जो भी बोल लीजिए, वहां अपना पहला बसाया था। अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी? पटना में किसके समय? शाहजहां के समय 1932 में। कर्नाटक युद्ध किन दो के बीच लड़ा गया था? दोस्तों, कर्नाटक जो युद्ध है ये फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। चोल का युद्ध कब हुआ? 1508 में चोल का युद्ध हुआ था मिस्र और पुर्तगाल के बीच में, जिसमें मिस्र क्या विजयी रहा। राजा राममोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क को। भारतीय सेना ने 1961 में किस ऑपरेशन के तहत गोवा से पुर्तगालियों को निकाला था? ऑपरेशन विजय के तहत। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में किया गया। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर के 63 तक। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा था कि कंपनी एक असंगति है, संगति नहीं असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ये मैकाले का कहना था, लॉर्ड मैकाले का। अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोला गया था दोस्तों? मछलीपट्टनम में खोला गया था 1611 में, है ना। मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1773 के अधिनियम के द्वारा। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1773 के तहत ही ऐसा कर दिया गया था जी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया था? तो 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल परिषद के 4 सदस्य संख्या 4 से घटा करके 3 कर दिया गया था? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 60, गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो 1786, है ना, के 1786 के एमेंडमेंट एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति प्रदान किया गया। 1786 के एमेंडमेंट एक्ट के तहत किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार के अधिकार को 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था दोस्तों? 1793 के चार्टर एक्ट के ना 1793 के चार्टर एक्ट के तहत 20 साल बढ़ा दिया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम विधि आयोग का गठन आपको 1834 में किया गया था, है ना। और इस प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले थे, प्रथम अध्यक्ष ना, लॉर्ड मैकाले। कब किया गया था इसका गठन? 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए? वाओ, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ऐसा किया गया था जी। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? 1774 में।
किस अधिनियम द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया? किस अधिनियम के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया था। 1773। 1884 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दोस्तों आपको विलियम पिट थे ना, विलियम पिट। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के सभी 7 व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? 1813 के अधिनियम के तहत। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1858 के अधिनियम के तहत है ना जी। चलिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग प्रथम गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया था। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया था? मैकाले साहब को। 1833 के अधिनियम के तहत ऐसा किया गया। 1833 के अधिनियम के तहत कानूनी सदस्य रखना अनिवार्य किया गया। कहने का मतलब भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 11। बाद में 5 क्या जोड़ा गया था? भारत का प्राचीनतम नृत्य क्या है? भारतनाट्यम। और भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 गो हैं जी। कन्नड़ और तेलुगु को कब राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो 2008 में। और मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें किस भगवान की कथन प्रसंगों का चित्रण मिलता है? कृष्ण और राधा की। जय हिंद, जय भारत।